जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जून के बाद आपको कौन सी हरी सब्जी लगाना चाहिए। आज का टॉपिक है 20 जून के बाद लगने वाली 10 हरी सब्जी, बहुत ही अच्छी आमदनी आप इन फसलों से सब्जी से निकाल सकते हैं। 20 जून के बाद इनके बाजार भाव काफी ज्यादा उछाल देखने को मिलने वाली है। तो इन 10 सब्जी को अगर आप लगाएंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छी कमाई आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके जो बाजार भाव है वो 70 से 80 रुपए किलो के बाजार भाव मिलने वाले हैं। यानी 15 जून के बाद आसानी से सब्जी है वो ग्रो होने वाली है। तो कौन सी 10 हरी सब्जियां हैं जिनको आप अपने खेत के अंदर उगा सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाइयों को वीडियो शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर शिमला मिर्ची की उन्नत खेती। जी हाँ, 15 जून के बाद यानी प्लांटेशन या नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। यदि आप अभी 15 जून के बाद शिमला मिर्ची की खेती करने के लिए प्रिपेयरिंग शुरू कर रहे हैं तो आने वाले समय में, क्योंकि ये लंबी अवधि की फसल है और शिमला मिर्ची की फसल में लागत से कहीं ज्यादा मुनाफा देखने को मिलता है, तो शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम की फार्मिंग बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली फसल में से एक है। और शिमला मिर्ची की खेती दोस्तों आप 15 जून के बाद प्रिपेयरिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं। नर्सरी तैयारी कर लीजिए और घर पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इन कॉम्बिनेशन को आप लगा सकते हैं, काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा मार्केट देखने के लिए मिलेगा। नंबर 2 भिंडी की उन्नत खेती। अब देखिए अगस्त महीने पर काफी ज्यादा बुआई शुरू हो जाती है भिंडी की, लेकिन 15 जून के बाद भिंडी की बुआई यदि आप करते हैं तो ये जो भिंडी है इसमें लागत के हिसाब से बहुत अच्छा आमदनी देने वाली फसल है। तो एक बार इसकी बुआई कर दीजिए, फिर इसकी आमदनी करते रहिए। तो यह एक ऐसी फसल है भिंडी की जो हम काफी महीनों से आपको बोलते आ रहे हैं। तो इन वैरायटी की आप चुनाव करके लगा सकते हैं, काफी अच्छा मार्केट देखने के लिए मिलेगा और काफी ज्यादा उत्पादन भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। नंबर 3 करेले की उन्नत खेती। तो आप देखिए दोस्तों, इसे मंडप विधि से या बांस विधि से आपको करेले की खेती करना चाहिए। करेले की खेती आप मंडप विधि से करेंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। करेले की आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं। नंबर 4 बरबट्टी की उन्नत खेती। यह एक ऐसी फसल है जो आप स्प्रे शेड्यूल सही समय पर, खासकर फली छेदक इल्ली का स्प्रे शेड्यूल चलाते रहेंगे तो प्रॉफिट बहुत अच्छा देने वाली है। बरबट्टी को आप 15 जून से 20 जून के बाद लगा सकते हैं। दोस्तों यह बरबट्टी फसल रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं और कमाई भी बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 5 लौकी की उन्नत खेती। अब देखिए जैसे खरीफ सीजन स्टार्ट होता है, लौकी की बुआई होना शुरू हो जाती है। तो लौकी की खेती आप कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग पर यानी 15 जून के बाद आप इसकी बुआई कर सकते हैं। मंडप विधि से आपको बुआई करनी चाहिए, जिससे पैदावार अच्छी मिलेगी, आमदनी बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। यदि मार्केट की बात करें तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के रेट देखने के लिए मिलेंगे, यानी 50 से 55 दिन के बाद। नंबर 6 यानी फूल गोभी की उन्नत खेती। यदि आप जून के महीने पर के बाद यदि फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। फूल गोभी को भी रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, खासकर 10 फसलों में हमने फूल गोभी को भी शामिल किया है। नंबर 7 गुआर फली की उन्नत खेती। यदि आप हरी गुआर फली की खेती कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया समय है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। नंबर 8 बैगन की उन्नत खेती। बैगन को आप लगा सकते हैं। नंबर 9 यानी गिलकी की खेती कर सकते हैं। नंबर 10 तुरई की खेती कर सकते हैं। लेकिन आप तुरई की खेती कर रहे हैं, तुरई की या फिर गिलकी की खेती कर रहे हैं तो दोस्तों आप इन किस्मों को लगा सकते हैं, जिसमें पैदावार आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, यानी 15 जून के बाद आप इन किस्मों को लगाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो फायदा ये कि रबी सीजन पर या फिर गर्मी के सीजन पर जो लगने वाली सब्जियां हैं वो लास्ट स्टेज पर होती है, लगभग वो मार्केट में आना बंद हो जाती है। तो ये जो हरी सब्जियां है ये लास्ट स्टेज पर होती हैं। ऐसे कंडीशन पर 15 जून के बाद इन 10 हरी सब्जियों को लगाते हैं, पौध रोपण करते हैं, बुआई करते हैं तो ये एक तो फायदा बहुत अच्छा होगा, रेट बहुत अच्छे मिलेंगे और आप आसानी से यदि आप स्प्रे शेड्यूल प्रॉपर चलाएंगे, न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे तो बुआई के समय गोबर की खाद का प्रयोग करेंगे तो ये जो सब्जियां है दोस्तों बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी। से आप भिंडी की फसल पर लाइन से लाइन की दूरी 3 से 3.5 फीट रखनी है, पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी है और 2-2 बीजों की आपको बुआई करनी है। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
आपको हाइब्रिड बीजों की बुआई करनी चाहिए, आसानी से फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन भिंडी की खेती कर रहे हैं तो दोस्तों आप जो हरा मच्छर है, वाइट फ्लाई है, जेसिड है, यह जो परेशानी आने वाली है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कीटनाशक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं जिसका नाम है पुलिस यानी घराना कंपनी की या बायर कंपनी का लेसेंट आता है। इन दोनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन को 5 से 7 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। आयोथोक्सोम 10 ml का स्प्रे कर सकते हैं। प्रोफेनोफास सुपर का 25 ml लेकर इसका स्प्रे कर सकते हैं, या लांसर गोल्ड 10 ग्राम लेकर स्प्रे कर सकते हैं। यूपीएल की उलाला 5 ml लेकर स्प्रे कर सकते हैं। कॉन्फिडोर का 15 ml लेकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में डाइफेंथुरान यानी रोगर इंसेक्टिसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं 25 ml लेकर। तो इनमें से किसी भी आवश्यकता अनुसार लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। वही बात करेले की, तो करेला एक ऐसी फसल है यानी कड़वे करेले के रेट बरसात में बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, यानी 3-4 महीने की फसल है और करेले की खेती आप कर रहे हैं तो इसमें एक वायरस आता है कुकड़ा रोग। कुकड़ा रोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसके लिए आप रजिस्टर्ड वेराइटी का ही चुनाव करना चाहिए। नंबर 2, यदि आप लगातार एक ही खेत में करेले की खेती कर रहे हैं तो थोड़ा फसल चक्र को अपनाएं जिसमें वायरस पर थोड़ा असर देखने के लिए मिलेगा। वाइट फ्लाई के स्प्रे आप रेगुलर चलाते रहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 किलोग्राम यानी रिटर्न ऑक्सीक्लोराइड, इन सभी को मिलाकर के आप इन कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे कर सकते हैं। नीला ट्रैप पीला ट्रैप लगा सकते हैं। वाइट फ्लाई के आप स्प्रे करते रहिए। तो जी हाँ, कुकड़ा वायरस पर बहुत आसानी से कंट्रोल मिलने वाला है। अब बात करते हैं लौकी की फसल। आमदनी बहुत अच्छी देती है, लेकिन बरसात के दिनों पर तेज हवाएं चलती हैं, यानी मंडप बनाने यानी बांस लगाने में कंजूसी करेंगे तो आपकी फसल पूरी की पूरी चौपट हो सकती है। तो लौकी की खेती आप कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर बनाकर मंडप मसाम बनाकर यानी लौकी की खेती आप कर रहे हैं तो मंडप बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। मंडप विधि से आप लौकी की खेती करना चाहते हैं तो लौकी की फसल पर फल मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसके लिए आप ये जो डिब्बी देख रहे हैं ये यानी फ्रूट फ्लाई ट्रैप, और रासायनिक के लिए आप सोलोमन का स्प्रे कर सकते हैं, यानी लांसर गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। बायर की कॉम्फिडोर का स्प्रे कर सकते हैं। सिजेंटा की अलिका का स्प्रे आप कर सकते हैं, तो इससे कंट्रोल। तो इन फसलों की खेती आप कर रहे हैं, तुरई की खेती कर रहे हैं, गिलकी की खेती कर रहे हैं, तो जो भी बेलवर्गीय फसल की खेती कर रहे हैं, बरसात के दिनों पर यदि आप बेलवर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो मंडप बनाकर ही आपको खेती करना चाहिए। बेस्ट वैरायटी के बारे में हमने वीडियो में दे दिया है, यानी 15 जून के बाद। तो ये जो 10 हरी सब्जी है यह टॉप क्लास रहने वाली है, बहुत ही अच्छी कमाई करने वाली है। तो इन फसलों को आप लगा सकते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से हमने 10 हरी सब्जियों के बारे में जानकारी साझा करी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई की वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय।